बहुत बहुत बधाइयां, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेफ शॉप ने, आपकी कंपनी सेफ शॉप ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ चंद लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इतिहास लिखते हैं और दुनिया जो है इतिहास पढ़ती है। और आज हम सब ने मिलकर सेफ शॉप ने एक शानदार इतिहास लिख दिया है। डायरेक्ट सेलिंग की, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि कोई कंपनी ने यह कारनामा करके दिखाया है तो हमें गर्व है और यह हमेशा गर्व रहेगा कि यह काम सबसे पहले सेफ शॉप ने किया है, हमने किया है। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है हमारे डायरेक्टर्स ने, पिछले 25 सालों में मैं लगातार देख रहा हूं कि लोग बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर के यहां पर आते हैं, बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई व्यक्ति जो भी सपना लेकर के आता है, यदि वो ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार है, ईमानदारी के साथ में मेहनत करने के लिए तैयार है, तो एक इंसान को ये कंपनी, ये सेफ शॉप जमीन से उठा करके आसमान पर बैठा देती है। ये सब हमने देखा हुआ है, हम सब लोगों ने बड़े करीब से देखा हुआ है कि एक व्यक्ति यदि यहाँ पर सही तरीके से काम करने के लिए तैयार है, जज्बा है, जुनून है, जोश है और ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार है, तो इस कंपनी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। आप यदि देखेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आज की जो मीटिंग है सिर्फ डायमंड्स के लिए है, डायमंड्स और उसके ऊपर के लोगों के लिए है। मैं यदि देखूं तो जो लोग भटके हुए थे जीवन में, जब उनको ये सेफ शॉप कंपनी मिली तो कहीं ना कहीं उनका जीवन कहीं भटक रहा था, लेकिन आज वो लोग यहाँ पर इतने कामयाब हो चुके हैं कि वो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। ये वो कंपनी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपकी काबिलियत इतनी बढ़िया हो जाती है, जहाँ बैठा हुआ व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखा पाता है। मैंने देखा है कि जब इस कंपनी को कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं कोई गुमनामी में, कहीं ना कहीं अंधेरे में अपनी जिंदगी जीता रहता है, लेकिन कुछ दिनों के काम करने के बाद जैसे ही वो डायमंड बनता है, उसकी काबिलियत इतनी बढ़िया हो जाती है कि जहां वो गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रहा था, उसके हजारों और लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें सेफ शॉप से मिलता है। मैं देख रहा था कि जिनको बोलना नहीं आता था वो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर्स बन गए। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल आपको पैसा कमाने की आजादी देता है, पैसा कमाने का अवसर देता है, ये ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करता रहता है। जब हम आए थे तो हमें कुछ पता नहीं था कि हम क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी जिंदगी किस तरीके से बनती है हम सब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आप मेरी जिंदगी को बहुत करीब से देख सकते हैं, मेरी जिंदगी आपके सामने उदाहरण है। और न केवल मेरी जिंदगी, यहाँ जो जितने भी हमारे डायमंड्स बैठे हुए हैं उनकी अपनी एक कहानी है। जब मैंने, यदि मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो मेरी जिंदगी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिंदगी जब मैंने सेफ शॉप के पहले वाली जिंदगी, और एक वो जिंदगी जो सेफ शॉप के बाद वाली जिंदगी है। सेफ शॉप की पहले की जो जिंदगी थी, जहां पर अंधकार था, तिरस्कार था, कर्ज था, समझ नहीं आता था क्या करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन था, जिंदगी में कहां जाएंगे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही ये सेफ शॉप मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और आप देखिए, जैसे ही सेफ शॉप आई, चमक आ गई, दौलत, शोहरत, रंगत, सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया। ये है सेफ शॉप का कमाल। यदि मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, तो हम जहां से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, यदि मैं अपनी जिंदगी से सेफ शॉप का निकाल दूं
तो यदि देखेंगे तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही हम सेफ शॉप हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। हम हर तरीके से पूरी तरीके से जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अचीव करने के लायक हो जाते हैं, सक्षम बन जाते हैं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे भी करीब करीब इस कंपनी के साथ में 24.5 साल का समय हो चुका है। एक लंबा वक्त मैंने इस कंपनी में गुजारा है। यदि आप देखेंगे तो न केवल मैंने अपनी कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर को 25 सालों से लगातार काम करते हुए देखा है, बल्कि इस इंडस्ट्री को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो इतना आसान नहीं था इसमें काम करना। इस पे लोग विश्वास करके काम करेंगे ये बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं हो पाता था, क्योंकि उस समय जो भी कंपनियां आ रही थी, ये इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रही थी, एक रोलर कोस्टर की तरह जिंदगी चल रही थी। ये पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। कोई भी कंपनी आती थी, डायरेक्टर्स आते थे, अपने अपने तरीके से काम करते थे। कब कौन कंपनी बंद हो जाएगी कुछ भी पता नहीं होता था। लेकिन मैंने ये बहुत करीब से विटनेस किया है कि हमारे डायरेक्टर हर परिस्थिति में लगातार ईमानदारी के साथ में और एथिक्स के साथ में काम करते रहे, और यही वजह है कि आज हम इस इंडस्ट्री में सम्मान के साथ में सिर ऊंचा करके हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर पा रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यदि बात करूं तो आज ये इंडस्ट्री देखने में हमें लगता है कि यहाँ पहुंच गई है। इस इंडस्ट्री को पूरा, मैं सिर्फ सेफ शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी इंडस्ट्री को यदि यहाँ तक मुकाम पे यदि कोई लेकर के आया है तो हमारी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स हैं, जिनकी विजन की वजह से, जिनके कामों की वजह से ये इंडस्ट्री में आज हम इस तरीके से काम कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब शुरुआत होती है तो जब इंटेंशन जो होता है किसी कंपनियों का काम करने का, उन इंटेंशन की वजह से मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो जो कंपनियों ने अच्छा काम किया उन्होंने अच्छी वैल्यू क्रिएट की, और बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, गड़बड़ काम किया, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री की इमेज कहीं ना कहीं खराब हो चुकी थी। लेकिन उसी दौर में जिस तरीके से हमारी कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर लगातार काम करते रहे, शायद वही वजह थी जिसने नींव डाली एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब नीतियां बनती है, जब लेजिस्लेशन बनता है, तब ये देखा जाता है कि किस कंपनी ने किस तरीके से काम किया। और हमेशा ये इतिहास में दर्ज हो चुका है कि हमारी कंपनी पहली कंपनी थी जिसने सारे कंप्लायंसेस को पूरा करके गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। उससे यदि बात करेंगे तो ये कंपनी यदि यहाँ तक पहुंची है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि मैं देखता हूँ तो हमारे 5 डायरेक्टर्स का है। वास्तव में यदि देखेंगे तो ऐसी क्या बात थी, तो एक ही बात मुझे समझ में आती है कि इन सबका आपस में जो गठजोड़ था, यदि आपस में इनका जो कह सकते हैं कि जोड़ है वो फेविकॉल वाला जोड़ है, जो कभी कोई अलग नहीं कर पाया। इन्होंने हमेशा अपने आप को इकट्ठा रखा और इनकी ये ताकत बनी, और इसी की वजह से आज हम ये 25 साल पूरे करके आज का दिन हम 25 साल का सेलिब्रेशन का डे मना रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे डायरेक्टर्स के पास में अपनी अपनी एक खासियत है, अपनी अपनी खूबियां है। यदि मैं हरीश सोनी जी की बात करूंगा तो आपको पता ही है हमारे डायरेक्टर फाइनेंस हैं, और एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वो कुबेर है हमारे। और जहां पर कुबेर होता है, आप ये समझ लो कि कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। कभी नहीं होती है। और आप देखिए कि हम 25 सालों से जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 25 सालों से जो भी इवेंट कर रहे हैं, 25 सालों से देश दुनिया की जो यात्रा कर रहे हैं, हमारी कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके, उस लग्जरी को मेंटेन करके कभी भी हमने नीचे नहीं देखा है। और सबसे बड़ा उसका श्रेय यदि जाता है तो हरीश जी को जानता है। उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से सारी चीजों को, फाइनेंस को हैंडल किया है कि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मैं राजानंद जी की बात करूं, राजानंद जी बहुत ही भोले भाले इंसान है। यदि मैं उनका कोई नाम की बात करूं तो मैं एक ही नाम दे सकता हूं कि वो हमारे पूरे
बिजनेस में हमारी पूरी टीम में संकट मोचक की तरह कहीं ना कहीं हम उनको देख पाते हैं। जब भी कोई लीडर को समस्या आती है, जब भी किसी कंपनी को कहीं किसी प्रॉब्लम की बात आती है, तो वो इतने बढ़िया तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं और किसी लीडर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उसका भी वो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन देते हैं। जब हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जो मेंटरशिप मिली है और ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी जो इस लेवल तक आ पाया उनकी मेंटरशिप की वजह से हम लोग प्राउड करते हैं कि उनके जैसे मेंटर की वजह से हम इतने अच्छे मुकाम पर अपने आप को लेकर के आ पाए। जब कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी किसी सलाह की जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी, हमेशा मुझे गाइड किया, हमारी टीम लीडर्स को गाइड किया और उनके गाइडेंस की वजह से आज हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। यदि मैं रजत वर्मा सर की बात करूंगा तो रजत वर्मा सर जो है उनके जैसी कोई दूसरी शख्सियत मैंने आज तक नहीं देखी है। उनके पास में जो टैलेंट है, उनके पास में जो काम करने का जो तरीका है उनके पास में, वो जिस तरीके से काम को डूब के करते हैं वैसा व्यक्ति मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा है। आज यदि मैं बात करूं कि कंपनियां तो बहुत आती हैं, कंपनियां बहुत जाती हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं और जिस कंपनी में रह करके हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस रजत जी के अलावा कोई दूसरा हमें कभी भी नहीं करा सकता है। वो ऐसे बेंचमार्क हमेशा सेट कर देते हैं कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर देता है। इस तरीके के वो यदि आप देखोगे तो लोग जो है थाईलैंड और पटाई के आगे सोच नहीं पाते हैं, वहीं पर हमारी कंपनी टर्की में हॉट एयर बलून में बढ़िया घूम के आते हैं। यदि देखें तो अल्ट्रा लग्जरी टूर करके आते हैं। हम लंदन, पेरिस, बार्सिलोना और स्पेन का टूर करके आते हैं जो कभी कोई दूसरी कंपनी में कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। एक ऐसी सोच के व्यक्ति हमारे साथ में है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। रजत सर जब भी कोई काम करते हैं तो वो सिर्फ काम करते हैं और काम ऐसा करते हैं कि हमें प्राउड होता है कि काम हो तो कुछ इस तरीके का हो। यदि आप देखेंगे तो कंपनी कहां पर थी, बहुत ही नीचे लेवल से इस कंपनी ने शुरू किया और आज यदि हम देखेंगे तो प्राउड के साथ में जो कंपनी को एक ऊंचे स्थान पर बैठा करके रखा हुआ है। यदि हम देखें तो मार्केट में सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे टॉप लेवल पर कंपनी यदि कोई है तो प्राउड के साथ में कह सकते हैं कि वो सिर्फ शॉप कंपनी है और ये प्राउड हमें मिलता है वो रजत सर देते हैं, रजत सर अपने काम की वजह से देते हैं। यदि हम कंपनी की बात करेंगे तो भाई साहब कंपनी कहाँ थी, जो आपने तो सारी चीजों को देखा हुआ है, लेकिन कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई ये भी हम बहुत बढ़िया तरीके से बहुत करीब से विटनेस कर रहे हैं। और आप लोग ये भी महसूस कर रहे होंगे कि जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आज के बाद में हम कहाँ जाने वाले हैं, ये सब कुछ आपकी तालियां बजाएंगे। आप हमारी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम देखिए। जब किसी एसोसिएट को कहीं पर भी किसी भी लोकेशन से कोई प्रॉब्लम आती है वो फोन से कांटेक्ट कर सकता है, वो मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है, चैट बोर्ड पर अपनी चैटिंग कर सकता है। कमाल का एक सपोर्ट सिस्टम जो हमें मिलता है वो कहीं और देखने नहीं मिलता है। यदि आप डिस्पैच की बात करोगे तो हमें पता है कि हमने जब ज्वाइन किया था तो डिस्पैचेस की क्या हालत थी और कितने दिन में ये कोरियर हमारे घर पर पहुंचता था। और आज आपकी तालियां बजाएगी, बताएगी कि आज की ये आसान नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत, एक व्यक्ति का विजन और एक व्यक्ति ने जब घुस करके उसमें काम किया, इंटरेस्ट लिया तो देखो कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। और वो शख्सियत यदि कोई है वो रजत जी है हमारे, जो हमें हमेशा प्राउड करते हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज देखें, उनकी पैकिंग देखें, डिजाइनिंग देखें, सोर्सिंग देखें, टाइल्स देखें, यदि सारी चीज़ों के पीछे यदि कोई व्यक्ति है तो वह है रजत जी, जो हमें प्राउड देते हैं बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अभी मैं कल परसों जब घर से आ रहा था तो मेरे घर पर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हुई और जब डिलीवरी हुई तो मैं और वर्षा ओपन कर रही थी कार्टून और जब एक एक करके प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ रहे थे
तो हम दोनों बात कर रहे थे कि यार कितनी बढ़िया पैकिंग है, कितने बढ़िया तरीके से एक एक पैकेज को डिजाइन किया गया है। सच बता रहा हूँ, ऐसी पैकिंग, इतने बढ़िया प्रोडक्ट आज के पहले हमने कभी नहीं देखे थे, और हर दिन लगातार इस पर काम हो रहा है और इम्प्रूवमेंट होता ही चला जा रहा है। यदि आप देखेंगे तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि एक व्यक्ति इतने सारे काम कैसे कर लेता है। और जब हम उनके साथ में बैठते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब वो काम की जिम्मेदारी हाथ में लेते हैं तो पूरी तरीके से डूब जाते हैं और डूब करके काम करते हैं। उनका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उनको तब तक चैन नहीं मिलती है जब तक वो ठान नहीं लेते हैं किसी चीज को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जब तक वो अंजाम पर नहीं पहुंच पाती है तब तक वो चैन नहीं लेते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी विटनेस किया होगा। हम गर्व करते हैं कि हमारे पास में ऐसे डायरेक्टर्स हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया विजन देने के लिए, इतनी बढ़िया कंपनी देने के लिए, इतना बढ़िया प्रोडक्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिद्धार्थ सहगल जी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल, और हम पिछले 25 सालों को इनको देखते आ रहे हैं। ये कमरे के अंदर बैठ करके हमें लगता है कि बैक एंड पर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। हम बाहर जितना भी हल्ला मचाते हैं उसके पीछे यदि कोई व्यक्ति है जो हमें बढ़िया इंटरफेस देता है, बढ़िया टेक्नोलॉजी देता है, बढ़िया हमारे 25 साल के डेटा को कहीं सेव करके रखता है, तो वो एक ही व्यक्ति है जो है सिद्धार्थ सहगल जी। लगातार टेक्नोलॉजी में काम करके हमें हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखते हैं। सिद्धार्थ जी कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं दमदारी के साथ में बोलते हैं, दमदार बोलते हैं। सिद्धार्थ जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन राजपाल अरोड़ा जी हैं, जो वैसे तो कम दिखते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उनके पास जो डिपार्टमेंट है एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो वास्तव में हमारी आईडीज को सुरक्षित रखते हैं, आईडी ट्रांसफर करने का काम करते हैं, आईडी टर्मिनेशन का काम करते हैं। और यदि हम देखेंगे तो हमारी पूरी की पूरी चाबी जो है किसी के पास में है तो वो है राजपाल अरोड़ा जी के साथ में। बहुत बेहतरीन तरीके से ये अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें राजपाल अरोड़ा जी का दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत जब ये इवेंट की बात आई थी तो इस इवेंट में मुझे अकेले ही आना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बड़ा इमोशनल हो रहा था कि 25 साल का एक लंबा वक्त हमने निकाला है और एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जहां पर सेलिब्रेशन होना है, 25 साल पूरे होने का एक जश्न मनाया जाना है। तो मुझे लगा कि मैं अकेला जाऊंगा, कुछ तो भी कमी दिख रही थी, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने टिकट कराया और वर्षा मैडम को मैंने स्पेशली यहाँ लेकर के आया, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं सामने, लेकिन मेरे पीछे भी कोई होता है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए हमेशा पिछले 25 सालों से लगातार मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो है वर्षा मैडम। दोस्तों, इस सफर में जब सफर की शुरुआत हुई थी तो इस सफर में जो सबसे पहले व्यक्ति मुझे मिले वो थे मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी। राजीव चतुर्वेदी जी और मैं दोनों कहीं पर सेफ शॉप करने के पहले किसी दूसरी कंपनी में साथ में काम किया करते थे, और उसके पहले भी अलग अलग किसी कंपनी में थे। हमारा एसोसिएशन हुआ, उस कंपनी में काम किया, लेकिन ऐसा कुछ रहा कि वो कंपनी जो है ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, और हम लोग जो है फिर चर्चा करने लगे कि अभी क्या करें, क्योंकि आपको तो पता है कि एक बार डायरेक्ट सेलिंग का आपको जुनून लग जाए, नेटवर्किंग का जुनून लग जाए, तो बाकी सारी बातें आपको कुछ समझ में आती नहीं आता। तो नितिन जो राजीव जी जो है, हम लोग विचार कर ही रहे थे कि हम क्या करें, कैसे करें। एक प्रपोजल आया कि भाई सेफ शॉप नाम की कंपनी है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हैं। तो जबलपुर से 10-12 लोगों का शिष्टमंडल यहाँ पर आया था, जो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया था कि भाई पहले डायरेक्टर को देखेंगे, डायरेक्टर से तो बात करेंगे, और हमें समझ में आएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। 12-15 लोग आए थे,
लेकिन मैं उस शिष्टमंडल में नहीं था। मैंने राजीव जी को यही बोला था कि सर आप जाइए, आप देख करके आइए, आप यदि इशारा कर दोगे तो बस आपके इशारे के बाद काम शुरू कर देंगे, पीछे मुड़ के कभी देखेंगे नहीं। ये आए, इन्होंने देखा, पूरा का पूरा शिष्टमंडल था, इन्होंने इशारा किया और जब इशारा किया तो काम ताबड़तोड़ करना शुरू किया, ताबड़तोड़ करना शुरू किया और स्थिति ये बनी कि आज 25 साल में कोई पीछे मुड़ के देखना ना। लेकिन आपको एक मजेदार चीज बताता हूं कि उस शिष्टमंडल में जितने लोग भी आए थे, जिन्होंने दुनिया भर के सवाल किए थे, उनमें से आज कोई एक भी नहीं है यहाँ। और जिस नहीं आपको हो ना, आपके बताओ उस शिष्टमंडल में कोई भी नहीं है। आपको तो सर मैं जिंदगी भर एहसान मान रहा हूँ कि आप गए थे और आपके इशारे पे तो ये सब कुछ चल रहा है। आपका इशारा और ये देखो 25 साल पूरा उनकी 13वीं हो तो ये पुरानी कुछ बातें हैं और जब काम करना शुरू किया तो इस तरीके से काम होता चला गया। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति सबसे पहले मुझे मिला था वो थे, उसके पहले मैं बताता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में मैं इतनी मतलब तकलीफ में था कि बस किसी भी तरीके से मैं चाहता था कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय का जो समय था, वो सारी चीजें बहुत आराम से चलती थी और मुझे होती थी कि जल्दी करूं मैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो करीब करीब 35-40 डीडी, ओम प्रकाश जी 35-40 दीदे थे पहली बार। हम लोगों ने काम करके 35-40 कुछ कैश था और कुछ ड्राफ्ट थे जिनको बना के मैं कंपनी आया था और कंपनी में आकर के मैंने हैंड टू हैंड सारे पैसे दिए और मैंने अपना कमीशन का चेक सबसे पहले बनवाया था और ओम प्रकाश जी का बनवा के मैं हाथों हाथ लेकर के गया था। यहाँ से हमारे काम की शुरुआत हुई थी। माइक लो सर, माइक। अरे बहुत सारी बातें करनी है ओम प्रकाश जी, अभी रुक जाओ, मैं भूल जाऊंगा लिख के आया। थैंक यू सर। उस समय 32 डीडी लेके आए सर, डिमांड ड्राफ्ट करते थे। हेलो। और उसमें से 5 पूरे नेटवर्क की थी, बाकी मेरी थी। ये कुछ लोग लेने वाले भी साथ है, सभी लोग साथ हैं। जो शिष्टमंडल की बात कर रहे हैं, आपके साथ में सबके साथ शिष्टमंडल होता है। हाँ। और इतना चुपड़ा चिकना रंगबाज बड़ा मायावी होता है कि बड़ा बड़ों को भ्रमित करके रखता है। सो इससे ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अभी आपने यहां भी देखा होगा मायावी बहुत होते हैं, क्योंकि गद्दार की खोपड़ी में थोड़ी लिखा रहता है यार, सींग थोड़ी होते पहचान। यस, सही बात कह चिकना चिकना। तो उसमें से मेरी पहली शर्त थी इनको डिमांड ड्राफ्ट पैसा देने से पहले कि सर मुझे, मैं इंतजार नहीं करूंगा कब आपका बिग क्लोज होगा, कब चेक शो होगा, कब नाम हिसाब दूंगा, हिसाब दूंगा। सही है, खरा खरा होगा। पूछ लो, बिल्कुल सही है। अगर कंपनी बाई हैंड मेरे नाम का चेक इश्यू करे तो पैसा जमा करना नहीं, आपसे ले लूंगा। ये पहला वर्ड था। नहीं क्यों नहीं बताऊं, हकीकत है, सच्चाई है। अभी तो जाने में क्या क्या बताने वाला हूं आगे चल के। तो पहली शर्त और शायद सर पे यही मुझे लेके आए। मेरे से पहले किसने किया मुझे नहीं पता, आग ना मानिए। लेकिन मेरा पहला चेक बाई हैंड और हाथ से लिखा। यस यस। सब मुझे लाके दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुराने दिन याद आ रहे मुझे तो। जैसे ही 2 बजते थे और मैं इंतजार करता था कि ओम प्रकाश जी कब ड्यूटी से लौट के आएंगे और मैं उनके पास जाऊंगा। स्कूटर में किक मारता था और सीधे जाता था ओम प्रकाश जी के पास।
और ओम प्रकाश जी 2 बजे मतलब सुबह मॉर्निंग में मीटिंग करने के बाद में उनका जो भी शेड्यूल था 2 बजे लंच होता था और लंच के बाद में फिर उनको 4 बजे 5 बजे जाके ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी। ये आर्मी का एक शेड्यूल था। लेकिन जब मैंने 2 बजे जाना शुरू कर दिया तो उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने सीनियर्स को भी ज्वाइन कराया, कमांडेंट को भी ज्वाइन किया, सबको ज्वाइन कराया और उन्होंने 2 बजे के बाद में काम पे जाना ही बंद कर दिया। और सच बता रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी ने जैसे ही बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस हमारा रॉकेट बन गया और जो काम जिस तरीके से हुआ वो काम हमने पहले कभी किसी लीडर ने नहीं किया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे लीडर को अपने गेस्ट को इनवाइट करके वेन्यू तक लाने में पसीना आ जाता है, लेकिन ओम प्रकाश जी एक ऐसे लीडर थे जो अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोलते थे कि भाई मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहा हूँ, आप अपने साथ में कैश रख लो या फिर चेक रख लो। 2 चीजें हैं आपको उसमें अंदर क्वालिफाई करने के लिए, या तो आप चेक लेकर के चलो या फिर कैश लेकर के चलो। ये 2 चीजें होंगी तब आपको अंदर घुसने मिलेगा और यदि आपके पास 2 चीजें नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इस तरीके से इन्वाइट करके सच बता रहा हूँ, मैं उनसे पूछता था कि भाई जब ये पैसे लेके आ गए तो इनको साइन अप करा के वहीं पर क्यों नहीं भेज देते? वो बोलते हैं नहीं सर, मैं सिस्टम से काम करूंगा, पहले प्लान दिखाऊंगा या हाँ बोलेंगे, उसके बाद साइन अप कराऊंगा, उसके बाद डीडी भेजूंगा। क्या बात है। और अभी तो हम लोग फॉर्म भरते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं। जब ओम प्रकाश जी काम करते थे तो वास्तव में हम लोग नोट गिनते थे, क्योंकि उस समय कोई ऑनलाइन का पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। हम लोग ऑनलाइन जो है कैश गिनते थे या फिर डीडी जमा करते थे और कुरियर करते थे। तो इस तरीके से हमने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो मैं आगरा गया। आगरा में एक बार एक व्यक्ति आया जो साइकिल से आया था, आर्मी में था, वो भी साइकिल से आया था, हरियाणवी में वो बात कर रहा था। मेरे से फर्स्ट टाइम आकर के मिला और ओम प्रकाश जी ने उसको ज्वाइन कराया था। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके अंदाजा लगाया कि ना तो ये ठीक से बोल पाता है, ना तो ये ठीक से खड़ा रह पाता है और ये साइकिल के आगे कुछ बात नहीं कर पाता, सोच पाता है, ये क्या काम करेगा। लेकिन फिर भी वो जितने प्रॉस्पेक्ट को लेके आया था, मैंने उसको प्लान दिखाया। उस समय हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर पर प्लान दिखाते थे, स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता था उस पर प्लान दिखाया करते थे। प्लान दिखाना शुरू किया। मैं होटल में, ग्रैंड होटल में रुका था और वो व्यक्ति अपने साथ में 12-15 लोगों को लेकर के आया। एक एक करके मैं दिन भर प्लान दिखाते रहा और ऐसा कुछ रहा कि मैंने मतलब मान लिया था कि पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे साइन अप होगा, क्या होगा। लेकिन मैं सारी चीजें छोड़ करके बाद में वापस आ गया। बाद में एक एक करके उस व्यक्ति ने जितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया था, एक एक करके सबको साइन अप करवा लिया और वहां से एक नई दिशा मिली, एक नई शुरुआत हुई और वो व्यक्ति थे नरसिंह ग्रेवल से। ये 2 व्यक्ति जैसे ही साइन अप करके हमारे बिजनेस में आए, उसके बाद में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मैं जिस सिस्टम से आया था, जिस ब्रीड से आया था, मैंने जो कुछ भी सिस्टम के बारे में समझा था, इस नेटवर्किंग को कैसे करना है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन मुझे बताओ कि हम कितने भी हमारे पास में नॉलेज हो, कितना भी बढ़िया हमारे पास में सिस्टम हो, लेकिन जब तक कोई फॉलो करने वाला ना हो तो कुछ किया जा सकता है क्या? 2 व्यक्ति ऐसे मिले जिनको जैसा बोला वैसा किया। बोले सर आप बताओ करना क्या है, और जैसा मैं बताता था वैसा ये करते थे, काम होता चला गया, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सेफ शॉप, आज दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं आपके सामने। यदि कोई मुझसे पूछे कि भाई सबसे अच्छी 2 किसी डाउनलाइन का नाम बताओ, तो मैं सिर्फ 2 ही नाम बताऊंगा आपको। एक है ओम प्रकाश जी और दूसरे हैं नरसिंह ग्रेवल। क्या बात है। यदि आप पूछो कि डाउनलाइन कैसी बनना है तो मेरे पास में सिर्फ 2 ही नाम आएंगे। वैसे तो अभी हजारों नाम है हमारे पास में, जितने बैठे हुए हैं सब डुप्लीकेट ही है एक दूसरे के। लेकिन शुरुआत में यदि कहीं बोलेंगे किसी को आइडियल डाउनलाइन की यदि हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहिए। और जब अपलाइन की बारी आती है कि अपलाइन सबसे अच्छी यदि कोई हो तो कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, वो है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी। जय हो। और इस मामले में मैं
बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपलाइन भी बहुत अच्छी मिली और मुझे डाउनलाइन भी, या बोले कि टीम के जो लीडर्स मिले बहुत अच्छे मिले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इतना लंबा समय। लेकिन सर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कि ओम प्रकाश जो है, हम लोग जब नेटवर्किंग करते थे तो हमारा तय होता कि स्कूटर कौन लेके निकलेगा, क्योंकि पेट्रोल लगता था। तो ये हमेशा मेरे को बेवकूफ़ बना के बोलता था, सर मेरी स्कूटर में प्रॉब्लम है। आज तक कभी इसने जो है स्कूटर बाहर नहीं निकाली थी देखिए सफर बढ़ता चला गया। जब आपके पास में डायरेक्टर अच्छे हैं, आपके पास में कंपनी अच्छी है, आपके पास में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, तो निश्चित तौर पर कारवां तो बढ़ना ही था। कारवां बनता चला गया, लोग आते चले गए और ये देखो कि सलाह बन गया आज है आपके सामने है। इसी सफर में ऐसे बहुत सारी हमारी एसेट्स हैं, बहुत सारी हमारी एक तरीके से कह लें कि हमारी लीजेंड्स हैं जो एक के बाद में एक आते चले गए और उसको आगे बढ़ाए। मैं यहाँ पर जरूर कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं नाम लेना चाहता हूँ माधव सिंह जी का। माधव सिंह जी अपने स्थान में खड़े हो जाए। माधव जी, विजय पाल जी, जसवीर जी, शैलेश सिंह जी, विकास यादव जी, सत्येंद्र प्रसाद जी, अजय पंडित, आगे आ जाते। तू इतना छोटा है कि तुमसे दिखता ही नहीं है। परशुराम जी, सुनहरी लाल जी, आप अकेले खड़े मत रहिए, भाभी जी को भी खड़ा करवाइए। देवेश शर्मा जी, हरिशंकर जी, मैं चाहता हूँ सारे लीडर एक बार आ जाओ। ये वो लोग हैं जो वास्तव में हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो 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 एक आइडियल एक क्रिएशन करते हैं हमारे साथ में। हरिशंकर जी, योगेश यादव जी, टिकेत सिंह, आइए नेताजी, राजवंश नागर जी, प्रधान जी आ गए, प्रधान जी, राकेश जायसवाल, प्रकाश वर्मा, अमित पाठक, अतुल पाठक, नमिता जैना, अशोक सिरोटिया जी, सभी डायरेक्टर से सर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक फोटो इनके साथ में, ये बिल्कुल बनती है सर फोटो इनकी। हाँ मैडम आप ये लो। एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि हम सभी लोग फिल्म देखते हैं। फिल्म देखते हैं सारे लोग? यस। फिल्म में हम देखते हैं, हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं और हम उन्हीं को अप्रिशिएट करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगा करके एक फिल्म तैयार होती है और उस फिल्म के बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिनको हम कभी देख भी नहीं पाते हैं, जिनको हम कभी नाम भी नहीं ले पाते हैं। आज हम मार्केट में जितनी भी उछल कूद करते हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, उसके पीछे
पीछे कोई ना कोई लोग हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन लोग हैं वो लोग? बैक ऑफिस, कौन लोग हैं? हमारी कंपनी के ऑपरेशन स्टाफ, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनकी वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है। और मैं कुछ लोगों के जरूर मैं नाम लिए बगैर रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि 25 सालों में इन लोगों ने बहुत सहयोग किया है हम सबको, हमारी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए। उनमें मैं सबसे पहले एक नाम लेना चाहता हूँ, हमारे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर श्री जीवन मगर जी। मैं चाहता हूँ कि स्टेज पर आ जाए सर एक बार। हमारे कंपनी के CEO श्री S नटराजन जी हैं, उनको भी मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। सर नटराजन जी, मैं एक चीज बताऊं नटराजन जी के बारे में कि नटराजन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कम से कम 1000 लोगों की लॉगिन आईडी मुंह पर याद हो गया। लॉगिन आईडी वो आपको चेहरे से देख करके बता देंगे आपकी लॉगिन आईडी कौन सी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर उनको मुंह जबानी याद है। ठीक है, पिछले 25 सालों से हमारे साथ में है। और श्री इंदर जी, इंदरपाल जी, गोपाल जी, कंवलजीत जी, अश्वनी जी और रविंद्र जी। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीवन मगर साहब पूरे स्टाफ को यहाँ पर बुलाएंगे। आप लोग जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम सैल्यूट करना चाहते हैं। मैं वहां खड़ा रहूंगा अपनी टीम के साथ में और आप सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं सर, जितने भी स्टाफ मेंबर से एक बार यहाँ पर सबको कॉल करें। ओके, चीफ सब टीम सब ऊपर आ जाए स्टेज पर। सही है। और क्या, all HODs, everybody here, HODs plus everybody, सब आएगा जल्दी जल्दी दौड़ के। सब लोग नरेश आजा। दोस्तों, ये वो टीम है जो हमारी टीम को सबसे आगे रखती है। ये वो टीम है जो दिन रात बैक में रह करके हमें फ्रंट पर रखती है, हमें हमेशा हर तरीके का सपोर्ट देती रहती है। हम फोन कॉल करते हैं, उसका टाइम पर जवाब मिलता है। हम कोई ईमेल डालते हैं, उसका रिस्पांस मिलता है। हम कोई क्वेरी डालते हैं, उसका हमें आंसर मिलता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है तो ये इन लोगों की वजह से हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है आज की जो भी हमने जो सेलिब्रेशन है, आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक यदि किसी ने पहुँचाया है तो इस पूरी समझ लीजिए सारी चीज़ों का हकदार, एप्रिसिएशन का हकदार यदि कोई है तो वास्तव में ये लोग हैं। अभी तक की सबसे जोरदार तालियां खड़े होकर के म्यूजिक के साथ हमें धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सपोर्ट देने के लिए, आप सभी का सहयोग देने के लिए। आप लोग पर्दे के पीछे वास्तव में बुलंदी हो गए हैं और आप लोगों की वजह से आपका बहुत धन्यवाद। एक फोटो चंदन मोहन मैनी, क्योंकि उनके बिना कोई भसोड़ी निपटती नहीं है। निरंतर चंदन मोहन मैनी
मुझे इशारा दें और तैयार हैं तो मैं कुछ एक दो बातें करना चाहिए। सीनियर लीडर ने किसी कंपनी के कांटेक्ट नहीं किया होगा, लालच नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ बड़ी इमोशनल कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहता हूं कि जब आप जिस कंपनी को आपने बनाया हो, जिस कंपनी को आप दिल से महसूस करते हैं, अपनी कंपनी मान करके काम करते हैं, तो शायद बाकी चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। मैं कुछ बातें आज आपके साथ में ऐसी शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम बिजनेस तो कम कर रहे हैं, हम इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और यही वजह है कि वो जो बॉन्डिंग बनती है उसकी वजह से हम इकट्ठे होते हैं और एक ताकत बनती है और ये ताकत एक साथ रहते हैं तब सबसे ज्यादा बनती है। आप देखिए कि हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं इतने केयरिंग है, इतनी ज्यादा केयर करते हैं एक एक लीडर्स की जो कहीं देखने नहीं मिलता और कई बार तो मैं देखता हूं कि हमारे घर वाले भी उतनी केयर हमारी नहीं कर पाते हैं जितनी केयर वो करते हैं। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूं कि कंपनी का एक स्पेन का टूर था, हम लोग गए थे, मेरे ख्याल से बार्सिलोना में वर्षा मैडम की कुछ तबीयत खराब हुई और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि पेन जो हो रहा था वो रुक नहीं रहा था और कैसे भी करके इमीडिएट कुछ ना कुछ एक इमरजेंसी में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत थी। जब हमने श्री भाई साहब को बताया, वो भी उस समय हमारे साथ में ट्रेवल कर रहे थे, मैंने उनको फोन किया। जब उनको पता चला तो उन्होंने सारी चीजों का अरेंजमेंट, आप ये समझो कि मुश्किल से 10 मिनट में अरेंजमेंट किया और उन्होंने एक लोकेशन शेयर करी कि संजय जी एक काम करो, आप वर्षा जी को लेकर के वो हॉस्पिटल में पहुंचो, आप बिलीव नहीं करोगे, हम वहां पर वर्षा को लेकर के पहुंचे हैं, उसके पहले श्री भाई साहब हमसे पहले वहां पर पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद में 3-4 घंटे वहां पर एडमिट रखना पड़ा। सारी चीजों को उन्होंने देखा और जब पूरी तरीके से ऐसा लगा कि हाँ नेक्स्ट डे हमको ट्रेवल करना था, जब ऐसा लगा कि हाँ ट्रेवल किया जा सकता है, तब सारी चीजों का डिसीजन लिया और हम लोग बहुत सक्सेसफुली ट्रेवल कर पाए। आप ये देखिए कि आप जब फील्ड पर रहते हैं, फील्ड पर काम करते हैं, तो हमारे डायरेक्टर्स हमारी बच्चों के जैसी केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी जरूरतों को समझते हैं और हर तरीके से वो हर तरीके का वो सपोर्ट हमें दे पाते हैं। एक बार मुझे याद है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और मुझे स्टेंट डाला, एक अटैक टाइप का आया था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मुझे नागपुर में एडमिट होना पड़ा। जब मैं नागपुर में एडमिट हुआ तो एक तरीके से मैं एडमिट हो गया, मेरी सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन पीछे में रजत जी ने पूरी कमांड संभाल के रखी थी, एक एक चीज की वो खबर ले रहे थे और मेरा बिल कब पे हो गया मुझे नहीं पता चला। हालांकि मैंने ICICI बैंक लॉम्बार्ड का एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और वो पॉलिसी हम लोग बेचते भी थे उस समय, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ICICI लॉम्बार्ड को हम बेचा करते थे। तो वहां पर ऐसा कुछ इश्यू था कि वो तुरंत हमको उसका पे आउट नहीं हो सकता था वहां पर हॉस्पिटल में, लेकिन चूंकि हम लोग वो पॉलिसी में डील कर रहे थे, डायरेक्टर ने इंटरेस्ट लिया और कैसे भी करके उसका पे आउट जो था पॉलिसी का देन एंड देयर करवाया और वो सारी चीजों का हमें सपोर्ट मिला। ये कुछ छोटे छोटे मैं आपको इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, जब इन 25 सालों में चले तो आज ये 25 साल का इतना लंबा समय कैसे निकल गया, हमें लगता है कि अभी कल ही परसों की तो बात थी, अभी तो हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, अभी तो हमने काम करना शुरू किया था। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे बच्चे जो थे करीब करीब, बड़ा बेटा मेरा 12 साल का था, 5 साल का, सॉरी 6 साल का था और छोटा बेटा 4 साल का था, ठीक है, 5 साल और 4 साल का, ठीक है। इस तरीके से आज यदि उन बच्चों को देखोगे तो वो पूरी तरीके से आज उनकी शादी हो चुकी है, बढ़िया अपना घर है, बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इमोशनली ये समझो कि हमने अपने बच्चों के साथ में नेटवर्किंग करी और कैसे नेटवर्किंग करके हम आगे निकल गए हमें पता भी नहीं चला। तो ये कंपनी हर लेवल पर जो आपको सपोर्ट देती है वो सपोर्ट वैसा कहीं पर आपको देखने नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं। अभी बीच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उड़ीसा का एक दौरा था, लेकिन उड़ीसा किसी वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं था जाना।
कुछ अचानक ऐसा एक इशू आ गया था कि ऑलरेडी मेरे नाम से इवेंट प्रमोट था, उस इवेंट में जाना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, मैंने रजत सर से शेयर किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, बोले चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और उन्होंने, मैंने, वर्षा भी मेरे साथ जाने वाली थी, उन्होंने आधे घंटे के अंदर बता दिया कि वहाँ पर कंवलजीत मैडम जाने वाली है, वर्षा मैडम और कंवलजीत मैडम जाएंगी। नमिता मैडम आपको याद होगा, ऑल द वे ये कंवलजीत मैडम और वर्षा मैडम ट्रैवल करके उड़ीसा का कोलकाता में फ्लाइट लिया, कोलकाता से एक बहुत ही इंटीरियर जगह में जाना था, इतनी मुश्किलों में वो पहुंचे, लेकिन जाकर के वो मिशन पूरा कंप्लीट हो गया। और उस पूरे मिशन को कंप्लीट करने में रजत जी कहीं ना कहीं बैठे हुए थे, लगातार वो वॉच कर रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे और वो चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्लीट कर दिया। हमारे जो फॉरेन ट्रेवल्स होते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स इतने लग्जरी हमारे बनाए जाते हैं, वास्तव में हम अपने खुद के टूर भी यदि कभी बनाएंगे ना, तो शायद हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि इतने सारे आइटम्स को इंक्लूजन करके कोई एक बेहतरीन सा टूर बना पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे इंक्लूजन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके रेट बढ़ते जाते हैं, लेकिन रजत जी का हमेशा ये सोचना रहता है कि हमें सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, हमें जिंदगी को जीना भी है, और उसी तरीके से वो सारी चीज़ों को डिजाइन करते हैं, उसी तरीके से सारी हम वहाँ फॉरेन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन मिनट मिनट की खबर जो होती है यदि कोई करते हैं तो ये सारे के सारे डायरेक्टर्स करते हैं, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कैसा टूर चल रहा है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल बच्चों जैसी केयर जो करते हैं वो सारे डायरेक्टर हमारे करते हैं, जो कहीं और आपको देखने नहीं मिलेगा जो यहाँ पर देखने मिलता है। और यही सब कुछ इमोशनल ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं। और देखिए 25 साल का सफर कैसे हमने कंप्लीट कर लिया हमें पता भी नहीं है। एक वाकया और मुझे याद आता है कि कंपनी जो है हमेशा लीडर के पीछे खड़ी हुई है। एक बार सिंगापुर हमारा ट्रिप गया हुआ था, सिंगापुर में हमारे कोई सीनियर लीडर थे, दशरथ नाम था उनका, किसी वजह से कुछ ऐसी स्थिति बनी, कोई कंफ्यूजन हुआ कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। आप देखिए कि आप रहते हैं इंडिया में, पुलिस कहाँ की, सिंगापुर की, क्या इशू हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन रजत जी ने दिन रात एक करके 3 दिन के अंदर दशरथ जी को अपने घर पर पहुंचाया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग एक परिवार बना रहे हैं, एक ऐसा परिवार बना रहे हैं जो एक दूसरे की केयर करता है, एक दूसरे के लिए काम करता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक चीज और है जो मैं हमेशा महसूस करता हूं, हम सारे लीडर्स भी महसूस करते होंगे कि जब भी कभी हम ऑफिस जाते हैं तो एक लीडर को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको हमेशा मिलता है। आप दूसरी जगह जाओगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, अपने घर में जाओगे, तो हो सकता है कि आपको वो रिस्पेक्ट ना मिले जो आपका होता है, लेकिन यदि आप कंपनी पहुंच जाओगे तो आपके जितने स्टाफ के हमारे मेंबर्स हैं वो और इवन डायरेक्टर्स भी आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। वास्तव में कई बार तो लगता है कि रिस्पेक्ट देना यदि कहीं से सीखना है तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से बात करना है और किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है। फिर मैंने देखा है कि कोऑर्डिनेशन भी बड़ा गजब का है कि हमारी कंपनी में कोई भी जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोई भी मेजर चेंज होता है, तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ में कन्वर्सेशन होता है, उसके साथ में बातचीत होती है, सबको इन्वॉल्व करते हैं, सब जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, तब जाकर के कोई चीज इम्प्लीमेंट हो पाती है। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं पर भी किसी दूसरी कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। तो सिर्फ हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम आगे आने वाली जनरेशन की नींव डाल रहे हैं। और जब नींव डालने वाली बात होती है तो हमारे मेंटर कौन है, हमारे डायरेक्टर्स कौन है, वो हमें किस तरीके से लीड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि आज हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा हो, आज हो सकता है कि आपको कुछ तकलीफ आ रही हो, आज हो सकता है कि आज बैलेंसिंग करने में बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आज मत देखो, आज अपना आने वाला फ्यूचर देखो कि यदि आप साथ में काम करते रहोगे तो सिर्फ पैसा बहुत छोटी सी चीज़ है, पैसे के साथ साथ इस बिजनेस में जिंदगी कैसे जीनी है वो वास्तव में कहीं सीख सकते हो। तो वो हमें सेफ शॉप सिखाती है, हमारी लीडरशिप सिखाती है, हमारे डायरेक्टर सिखाती है।
बताना चाहता हूँ कि 25 सालों में बहुत सारी चीजें आती हुई जाती हुई हमने देखी हुई है, लेकिन जो एथिक्स के साथ में काम करना है ना, वो सेफ शॉप ने करके दिखाया है, हमारे सामने है। हमने किस तरीके से कामयाबी हासिल करी है वो हमारे सामने है। इससे निकल के बहुत सारी कंपनियां गई हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्लान बनाए, अपने अपने तरीके से काम किया हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहने वाला है, यस डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है। यस एक तरफ 2000 रुपए का नोट है और एक तरफ 2000 रुपए का हूबहू कॉपी है, फोटो कॉपी है। आप बताओ कीमत किसकी ज्यादा है, ओरिजिनल की या डुप्लीकेट की? ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा। सेफ शॉप है, इसको Yes. कोई नहीं कर सकता, इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। यस दोस्तों, एक दो बातें करके मैं अपनी सारी बातों को यहाँ पे विराम दूंगा। आज इतने बढ़िया शानदार एक प्रोडक्ट, एक टूल हमें दिया गया है। वो टूल है आपके हाथों में। अभी जो पीछे हमारे सारे साथी लोग बैठे हुए हैं, सबको ये मिलने वाला है। कंपनी ये गिफ्ट करने वाली है, ये अपने साथ में लेकर के आप जाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे कॉफी टेबल बुक को यदि आप पलटा करके देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास में इस तरह का कोई टूल नहीं है ना, तो हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज क्या है, हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या हमारे कंप्लायंसेस हैं, हमारे पास में कितने बढ़िया सिस्टम्स हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन इस किताब को जब खोल के आप पलटाना शुरू करते हैं ना, तो एक के बाद में एक सारी चीजें खुद ब खुद आपको अपील करने लगती है, आपको प्राउड होने लगता है, आपको गर्व महसूस होता है कि यार क्या कंपनी है, क्या सारी चीजें किस तरीके से हम करते करते कहां से कहां पहुंच गए। वो सारी चीजें जब किताब पलटाना शुरू करोगे तो आपको प्राउड मोमेंट आपको फील होगा कहीं ना कहीं। कल जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे फर्स्ट टाइम जब उसको देखने का मौका मिला तो वास्तव में मेरा खुला रह गया, मेरी आंखें बिल्कुल चौड़ी की चौड़ी रह गई कि शायद इसी एक टूल की जरूरत थी। और ये समझ लो कि टाइमिंग भी आप देखो कि कितनी बढ़िया टाइमिंग है। मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के बाद में हमारा बिजनेस कुछ अलग तरीके से मूव करने वाला है। सबसे पहले तो आप ये बहुत बढ़िया वो इसलिए कि आपको टाइमिंग देखनी है। टाइमिंग क्या है? परफेक्ट। ईश्वर ने ऐसे एक ऐसा टाइम बना दिया है जो हमें आगे चल के जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, वो होती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि अभी हमें सबसे ज्यादा यदि कहीं पर काम करने की जरूरत है तो अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। वेरी गुड। माइंडसेट पे क्या काम करने की जरूरत है? सबसे पहले तो आपको यह मान लेना है कि आज के दिन हम यहाँ पर सभी लोग सेफ शॉप में काम नहीं कर रहे हैं। हेलो, आपको बड़ा अजीब लगेगा मेरा ये स्टेटमेंट। आपको ये दिमाग में रखना है कि हम अभी सेफ शॉप में काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम सेफ शॉप वर्जन 2 पर काम कर रहे हैं। वर्जन 2। यस ठीक है। आपने देखा होगा ना कि वर्जन आते हैं, अलग अलग वर्जन रहते हैं। आज से हमने बिल्कुल एक नया वर्जन ले लिया है। आप इसको AI वर्जन बोल सकते हैं। AI बोल सुनने मिल रहा है आपको? तो एक ऐसी चीज आपको सबसे पहले ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पुरानी घिसी पिटी बातें आपको थोड़ी सी पीछे छोड़नी होगी। हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ सकते हो? और ये छोड़ने के बाद में हम सेफ शॉप वर्जन 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पुरानी कोई पेआउट की बात नहीं करनी है। जितने भी आप समझ लो कि दूसरी कंपनी के आपने यदि कोई सब्सक्राइब कर रखे चैनल तो उनको आप सबसे पहले बंद कर दो। आप सबसे पहले यदि किसी लीडर को, किसी दूसरी कंपनी के लीडर को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, उससे आप उसको डिलीट मारो। क्योंकि ये माइंडसेट करना पड़ेगा। हम जब आगे बढ़ते हैं ना तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सच बता रहा हूँ कि हम जो करने जा रहे हैं वो कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती है। यस तो आपको निगेटिव बातों से जो जिसका प्लान चल रहा चलता रहेगा, कौन क्या कर रहा है। हमारे पास में दुनिया का सबसे अच्छा प्लान मिल गया है और सेफ शॉप वर्जन 2 यहां से हम
जीरो से काम शुरू कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, मान सकते हैं। यस जीरो से काम शुरू कर रहे हैं और यहां से काम करके हम एक नया इतिहास बनाने वाले हैं, एक नया इतिहास बनाने वाले हैं। जब मैंने उस किताब को देखना शुरू किया था, जो किताब मेरे हाथ में आई थी, मैं बोला सर ये किताब आपने हाथ में दे दी है तो इतना आसान हो गया कि आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करना है, ना किसी के पास में जाना है, आपने तो सिर्फ ये बुक को उसके घर पर भेज देना है कि सर आप मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बढ़िया सिस्टम है आपके पास में, मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं और आप उसके घर पर वो भिजवा दो, छोड़ दो। आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो मुझे कॉल करना, मैं आकर के आगे क्या करना है उसके बारे में बातचीत करूंगा। आप ऐसे करके एक क्यूरियोसिटी तैयार करो और अपना पिच जो है वो चेंज करो। हम जिस तरीके से अभी तक प्लान दिखाते आ रहे हैं, अब प्लान दिखाने के तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। हमने लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ऑफर करना है, इन सारी चीजों को ओवरऑल हमें चेंज करने की जरूरत है। और ये जो टूल आपके हाथ में दिया है, सच बता रहा हूं, एक ऐसा टूल है, बल्कि मैं टूल नहीं बोलूंगा, ये आपको एक ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में दे दिया। बहुत सारे शस्त्र जब आपके फेल हो जाते हैं तब एक शस्त्र काम आता है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। और ये जो कॉफी टेबल बुक है, ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप गो थ्रू करो, इसको रीड करो, इसको देखो और कैसे आप दूसरों को अपनी अपॉर्चुनिटी में लेकर के आ सकते हो, इसको थोड़ा सा देखना शुरू करो तो आपको पता चलेगा। तो ये ब्रह्मास्त्र हमें इस समय मिल गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मोमेंटम बनाने के लिए हमें एक टाइमिंग की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप देखोगे तो हमने 25 साल पूरे कंप्लीट कर लिए। ये पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, लेकिन देखो ईश्वर कुछ तय करता है। 25 साल हम बना रहे हैं और ये मिड दिसंबर में आप बैठे हुए, मिड दिसंबर में आज के दिन हमने ये सेलिब्रेशन रखा 14 तारीख को। अगले 15 दिन बाद हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं 2026। हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि 2026 में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग कैपिंग मार करके दिखाएंगे। सारे लोगों ने कैपिंग अचीव कर ली है। कैपिंग से नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि सेफ शॉप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, सेफ शॉप एक विश्वास है, सेफ शॉप एक संस्कार है, सेफ शॉप एक सपना है और सेफ शॉप उन सपनों को सच करने का नाम है। 25 साल का यह समय नहीं है, यह संघर्ष, समर्पण, विश्वास और निरंतरता की कहानी है। आज हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि किसी ने हार नहीं मानी, किसी ने बीच में नहीं छोड़ा, किसी ने कहा नहीं कि अब बहुत हो गया। और याद रखिए साथियों, अगले 25 साल पिछले 25 साल से भी बड़े होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात एकजुट लीडरशिप है। अगर हम सब ने मिलकर सपना देखना बंद नहीं किया, सिस्टम को फॉलो करना बंद नहीं किया और लोगों पर विश्वास करना बंद नहीं किया, तो कोई ताकत नहीं है कि सेफ शॉप दुनिया में अपना परचम लहराएगी। आइए सब खड़े हो जाइए, आइए आज हम संकल्प ले, आइए आज हम संकल्प ले कि हम सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाएंगे, हम हजारों परिवारों का भविष्य बनाएंगे, हजारों परिवारों का भविष्य बनाएंगे। सेफ शॉप जिंदाबाद, सेफ शॉप सबसे टॉप, हमारी लीडरशिप जिंदाबाद, हमारे डायरेक्टर जिंदाबाद। आप सभी लोगों को इस स्वर्णिम वर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।